ज़्यादातर लोगों को लगता है कि रियल एस्टेट सिर्फ अमीरों का खेल है। उन्हें लगता है कि 2 करोड़ बैंक में चाहिए, 20 साल का होम लोन चाहिए और वकीलों के चक्कर काटने पड़ेंगे। ये एक झूठ है। असल में ये शांति से जीने का पुराना तरीका है। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि आप उस बिल्डिंग के एक हिस्से के मालिक बन सकते हैं जिसमें गूगल का ऑफिस है, या उस हाईवे के जिस पर आज सुबह आपने गाड़ी चलाई, वो भी सिर्फ एक नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन की कीमत पर। मैं सीए शीर्षक सिंगल स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल व्यास वित्त में। आज हम न्यू एज एसेट्स का पर्दाफाश कर रहे हैं। हम बात करेंगे रीट्स की, इन्वेस्टमेंट आईटीज़ की और फ्रैक्शनल रियल एस्टेट की। इस वीडियो के ख़त्म होने तक आपके पास एक ऐसा रोड मैप होगा जिससे आप अपना रियल एस्टेट एम्पायर खड़ा कर सकेंगे, जो आपको सोते समय भी रहने देगा, बिना किसी टेनेंट के सर दर्द के। सबसे पहले बात करते हैं रीट्स यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की। इसे एक म्यूचुअल फंड की तरह समझिए, लेकिन बिल्डिंग्स के लिए रीट एक ऐसी कंपनी होती है जो इनकम प्रोड्यूसिंग रियल एस्टेट को ओन और ऑपरेट करती है। इसका मैकेनिज्म बहुत सिंपल है। रीट आम इन्वेस्टर से पैसा जुटाती है और उस पैसे से बड़े बड़े आईटी पार्क्स, मॉल्स और वेयरहाउसेस खरीदती है। इन प्रॉपर्टी से जो रेंट आता है और प्रॉपर्टी की जो कैपिटल एप्रिसिएशन होती है, उसका फ़ायदा सीधे आपको मिलता है। भारत में एक बहुत बड़ा कानून है। रीट्स को अपनी टैक्सेबल इनकम का कम से कम 90% हिस्सा डिविडेंड्स के रूप में अपने यूनिट होल्डर्स को बांटना ही पड़ता है। इसलिए ये इनकम हैवी एसेट माने जाते हैं। यहाँ आपको 6 से 10% का डिविडेंड यील्ड मिल सकता है और लॉन्ग टर्म में 8 से 14% का टोटल रिटर्न। सबसे बड़ी बात ये स्टॉक मार्केट पर लिस्टेड होते हैं, यानी आप इन्हें कभी भी बाय या सेल कर सकते हैं। बस याद रखिए, इंटरेस्ट रेट बढ़ने पर या वैकेंसी बढ़ने पर इनके दाम थोड़े गिर सकते हैं। लेकिन रुकिए, क्या होगा अगर आपको ऑफिस बिल्डिंग से भी ज़्यादा स्टेबल कुछ चाहिए? ऐसा कुछ जिसके बिना देश चल ही नहीं सकता। यहाँ एंट्री होती है इन्वेस्टमेंट आईटीज़ की, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की। अगर रीट्स बिल्डिंग के बारे में है, तो इन्वेस्टमेंट आईटीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में है। जब आप इन्वेस्टमेंट आईटी में इन्वेस्ट करते हैं, तो आप असल में नेशनल हाईवेज, टोल रोड्स, पावर ट्रांसमिशन लाइंस और गैस पाइपलाइंस के ओनर बन जाते हैं। ये एसेट्स देश की धड़कन है। इन्वेस्टमेंट आईडीज इसलिए एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि सरकार और बड़े स्पॉन्सर्स को इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल चाहिए। यहाँ कमाई बहुत प्रेडिक्टेबल होती है क्योंकि टोल कलेक्शन और पावर ट्रांसमिशन के कॉन्ट्रैक्ट सालों साल चलते हैं। यहाँ यील्ड अक्सर रीट से ज़्यादा होती है, लगभग 8 से 12%। ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जो एक पेंशन स्टाइल इनकम चाहते हैं। हालांकि यहाँ पॉलिसी चेंजेस या ट्रैफिक कम होने का रिस्क हमेशा बना रहता है। अब बात करते हैं सबसे इलाइट और हाई रिवॉर्ड ऑप्शन की, फ्रैक्शनल रियल एस्टेट। ये उनके लिए जो वाकई एक प्रॉपर्टी मोगुल महसूस करना चाहते हैं। यहाँ आप स्टॉक मार्केट का कोई छोटा शेयर नहीं खरीद रहे। यहाँ आप एक स्पेशल पर्पस व्हीकल यानी एसपीवी के जरिए एक स्पेसिफिक ग्रेड एक कमर्शियल प्रॉपर्टी के असली हिस्सेदार बन रहे हैं। यहाँ इन्वेस्टमेंट का मिनिमम टिकट साइज थोड़ा बड़ा होता है, आमतौर पर 5 लाख से 25 लाख रुपए के बीच। इसका प्रोसेस थोड़ा अलग है। एक प्लेटफॉर्म एक शानदार प्रॉपर्टी ढूंढता है, उसे एक एसपीवी के अंदर रखता है और फिर आप जैसे कई इन्वेस्टर मिलकर उस प्रॉपर्टी के फ्रैक्शंस खरीदते हैं। यह रेंटल यील्ड 7 से 10% होती है, लेकिन असली खेल कैपिटल एप्रिसिएशन का है, जहां टारगेट आईआरआर 12 से 18% तक जा सकता है। लेकिन याद रखिए, यहाँ लिक्विडिटी बहुत कम है। आप इसे स्टॉक की तरह तुरंत नहीं बेच सकते। आपका पैसा 5 से 7 साल के लिए लॉक इन हो सकता है। ये अग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए है जो इलिक्विडिटी का रिस्क उठा सकते हैं। तो आखिर में आप जीतेंगे कैसे? अगर आपको वो बेस्ट रिजल्ट चाहिए, यानी ऐसा पोर्टफोलियो जो तेज़ी से बढ़े और हर महीने कैश फ्लो भी दे, तो आपको एक टायर्ड स्ट्रेटजी अपनानी होगी। अपने पोर्टफोलियो का 40% हिस्सा इन्वेस्टमेंट आईटीज़ में रखिए, अपनी फाइनेंशियल सेफ्टी और हाई यील्ड के लिए 40% हिस्सा रीट्स में, लॉन्ग टर्म ग्रोथ और लिक्विडिटी के लिए, और बचा हुआ 20% हिस्सा फ्रैक्शनल रियल एस्टेट में, अपनी वेल्थ में बड़ा धमाका करने के लिए। ज़्यादातर लोग 50 साल की उम्र तक इंतज़ार करते हैं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन आप इस वीडियो के ख़त्म होने से पहले ही शुरू कर सकते हैं। लेकिन एक पेच है, हर रीड सोना नहीं होता और कुछ फ्रैक्शनल प्लेटफॉर्म्स एक जाल भी हो सकते हैं। एक पाई भी लगाने से पहले आपको एक खास चेकलिस्ट का इस्तेमाल करना होगा। अपने अगले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि किसी रीड की बैलेंस शीट कैसे पढ़ते हैं, ताकि आप वैकेंसी ट्रैप से बच सकें। इससे पहले कि आपका पैसा फंस जाए, उसे मिस मत करना, क्योंकि रिच और वेल्दी के बीच का अंतर सिर्फ एक सही फैसले का होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।